इसराइल को तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान का एक बार फिर दो टोक ऐलान। सबूत गजा फ्लोटेला पर हमले की मजम्मत, हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को फौरी रिहा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानियों की सलामती तरजीह है, अपने शहरियों की फौरी रिहाई और हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इत्तेहादियों से राब्ते में है। पाकिस्तान अपने शहरियों की जल्द और महफूज वापसी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फ्लोटेला पर शरीक अफराद को इसराइली फौज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। इन बेलौस कारकुनान का जुर्म यह था कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेके जा रहे थे। पाकिस्तान इन तमाम कारकुनान की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा करता है। इसराइली बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। इसराइल का समूद गजा फ्लोटेला पर हमला, जमात इस्लामी का आज एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की फ्लोटेला पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत, आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और मुस्लिम उम्मा से मौसर कार्रवाई की भी अपील। मुराद अली शाह ने कहा कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। निहत्ते शहरियों पर हमले पर दुनिया खामोश न रहे, हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। शहरी रहमान बोली फ्लोटेला पर हमला आलमी इंसानी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पुरअमन इमदादी मिशन को निशाना बनाना इसराइली दरिंदगी का तसलसल है। अमेरिका में अखराजात का बिल मंजूर न होने पर हुकूमत का शटडाउन 2 रोज से जारी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बजट बिल पर डेडलॉक बरकरार। रिपब्लिकन की हुकूमत को 21 नवंबर तक फंडिंग की तजवीज़ मुस्तरद। खबर एजेंसी के मुताबिक रिपब्लिकन बिल को 45 के मुकाबले में 55 वोट्स मिले। डेमोक्रेट्स का बिल भी नाकाम, 47 के मुकाबले में 53 वोट्स मिले। डेमोक्रेट्स ने बजट बिल में $1.5 ट्रिलियन हेल्थ केयर पैकेज शामिल किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट रियासतों के फंड्स रोक दिए। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर न आ सकी, अवामी एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद एहतजाज जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात जारी। सीनियर तरीन हुकूमती शख्सियात कमेटी में शामिल। राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, राजा परवेज़ अशरफ, मसूद खान और कमर जमान कायरा हिस्सा। वज़ीर आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दवादी का मुजाहरा करने की हिदायत। एहतजाजी मुजाहिरों से मुतासरा खानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात के अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस लेते हुए नाखुशगवार वाक़यात के शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया था। मुजाहिरीन पुरअमन रहें, खित्ते की सूरत हाल को समझें, जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद करेंगे। आला सतह की मुज़ाकराती कमेटी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कमेटी बनाने पर शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर बोले। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बेहतरीन कदम उठाया, जो मुतालबात रह गए उन पर बातचीत होगी। एहसन इकबाल बोले हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं, हमारा दुश्मन मुल्क अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। अमीर मुकाम का कहना था कि बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम असल मसाइल हल होने चाहिए। कमर जमान कायरा ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात पर उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म खुद इस मसले को देख रहे हैं। राना सनाउल्लाह बोले तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। राजा परवेज़ अशरफ बोले मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। एक्स पर लिखा कि एहतजाज करने वाले हज़रात मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मुयस्सर है इस अशर अशीर का भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे तक पहुँच गई, फांसी चढ़ गए और सीने पर गोलियाँ खाएं। कश्मीर की जंगों में शहीद होने वाले फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी, गिलगिती और बल्ती शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया है और लगाएंगे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद इश्तियाल और तशद्दुद पर उतर आए। अवामी एक्शन कमेटी में शामिल शरपसंदों के पुलिस एहलकारों पर हमले। शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों से असलहा और दीगर सामान छीन लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स हॉस्पिटल आमद। आज़ाद कश्मीर में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत की।
हॉस्पिटल इंतजामिया को जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। चंद शरपसंद अनासिर दुश्मन की ईमा पर आज़ाद कश्मीर का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मज़मूम मकासद हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। पिम्स हॉस्पिटल में इस्लामाबाद पुलिस के 31 और आज़ाद कश्मीर पुलिस के 12 एहलकार ज़ेर इलाज हैं। इस्लामाबाद पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब पर धावा, कैफेटेरिया में तोड़फोड़। वफाकी पुलिस का कैफेटेरिया में मौजूद सहाफ़ियों और अमले पर तशद्दुद। पुलिस एहलकार कैफेटेरिया से सहाफ़ियों को डंडे मार मार कर बाहर ले गए, कैमरे भी तोड़ दिए। सहाफ़ती तंजीमों का आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। PFUJ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी वाक़े की फौरी इंक्वायरी और तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ियों के मुतालबात के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने फौरी नेशनल प्रेस क्लब पहुँच कर मुआफ़ी मांगी। कहा, इस्लामाबाद प्रेस क्लब मेरा घर है, हमला किसने किया और क्यों किया, तहकीकात की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ की पुलिस के इक़दाम की सख्त मज़म्मत। बोले, प्रेस क्लब सहाफ़ियों का इदारा है, ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कौमी असम्बली की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी बंद कराने की कोशिशें काम न आई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुआफ़ी मांगने से साफ इनकार। एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा तो वो इसका जवाब देंगे। बतौर वज़ीर आला अगर वो अपने सूबे की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? इस पर मैं कभी मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। पंजाब की तस्लील और निशाना बनाने वालों को जवाब मिलेगा। सैलाब में उन्हें आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया, लेकिन वो कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगी। इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होने देंगी। नौमा वाक़यात का जिक्र करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि जो आपको जलाओ घिराओ की तरगीब दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा गया, लेकिन खुद के बच्चे बाहर बैठे हैं। हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सैलाब पर फौरी आलमी इमदाद ना मांगने का फैसला। पेशावर में बिजनेस समिट से खिताब में कहा, कोशिश है कि पहले सैलाब ज़दा इलाकों में अपने जोर बाजू पर मामला ठीक करें। बरामदात के बलबूते पर तरक्की करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। खाम माल बरामद करने में दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया है। गुज़िश्ता साल तरसीलात ज़र $3.5 अरब की थी। उम्मीद है इस साल तरसीलात ज़र मजीद बढ़ेंगी। सुलह की कोशिशें। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में सीज फायर का इम्कान। दोनों जमातों का मिलकर मसाइल हल करने पर इत्तफाक। नून लीग और पीपल्स पार्टी के स्पीकर कौमी असम्बली से मीटिंग हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। आइन के मुताबिक चलेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। खारजा पॉलिसी वफाकी हुकूमत की होती है, जिस पर अमल दरामद जरूरी होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है। आप 17 सालों में 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकते। मरीम नवाज की अभी पंजाब में हुकूमत को 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। इतने कम अरसे में मरीम नवाज ने 90 मंसूबे शुरू किए, जिनमें 50 मुकम्मल भी हो चुके। इससे पहले शर्मिला फारूकी ने कहा था कि जब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहेगा कि मेरा पैसा मेरा पानी, उंगली तोड़ देंगे, तो ये बदकिस्मती होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से पाकिस्तान वापसी के लिए रवाना। लंदन से उड़ान भर ली। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल और दीगर हुकाम ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म 5 रोज़ कबल दौरे अमरीका के बाद लंदन पहुंचे थे। अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू भी की। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी टीवी को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, चीन की मईशत मजबूत, आवाम ज़्यादा खुशहाल, मुतमईन और खुश हैं। 14 साल पहले जब चीन आया था तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, अब बदल चुका है। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है, पूरा मशरक इसके साथ मिलकर काम करेगा। तवानाई के शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा कर रहे हैं। चीन के पास शमसी तवानाई और हवा से बिजली पैदा करने का तजुर्बा है। सीपैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा और रवाबित मजबूत होंगे। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर करने का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफी नोट। जस्टिस सलाहुद्दीन पिनहूर की समात से अलग होने की वजूहात पर अलग नोट भी शामिल। 47 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि फरीक बने बगैर पीटीआई को रिलीफ मिला, जो बरकरार नहीं रह सकता। पीटीआई चाहती तो फरीक बन सकती थी, मगर जानबूझकर नहीं बनी। अदालत ने कभी हुक्म नहीं दिया कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती। केस में 7 गैर मुतनाज़ हक़ाइक़ हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हद तक मरकजी फैसले में अपीलें मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज हुई। 2 मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मरकजी फैसले में पीटीआई को रिलीफ दे दिया गया, जबकि वो फरीक ही नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल। अरकान के कलमदान तब्दील कर दिए गए। सूबाई वजीर मीना खान को महकमा मवासलात और तामीरात का कलमदान तफवीज़। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी सुहेल आफरीदी को सूबाई वजीर का दर्जा दे दिया गया। महकमा आला तालीम का कलमदान सुहेल आफरीदी के हवाले। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का मायूस कुन आगाज। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 7 विकेटों से शिकस्त हो गई। कौमी टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में सिर्फ 130 रन का हदफ दिया। पाकिस्तानी टीम 39वें ओवर में ही 129 रन बनाकर आउट हो गई। रामीन शमीम 23 और फातिमा सना 22 रन बनाकर नुमाया रहीं। जवाब में बांग्लादेशी टीम ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 32वें ओवर में हासिल कर लिया। बांग्लादेशी बैटर रूबिया हैदर ने 54 रन की इनिंग्स खेली और नॉट आउट रही।